तंदूरी आलू के पराठे किसे पसंद नहीं है, लेकिन हर घर में तंदूर नहीं होता। तो आज दो ऐसे तरीके बताऊंगी कि आप झटपट घर पर तंदूरी आलू के पराठे तैयार कर सकते हैं। और आलू के तंदूरी पराठे बनाने का एक डिफरेंट तरीका लेके आई हूँ और एक डिफरेंट टेस्ट के साथ आज मैं आपको आलू तंदूरी पराठे बताऊंगी। तो एक पंच पालक को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर एक तरफ पानी को गर्म करने रख दिया था, और जो पानी हमने गर्म करने रखा था उसके अंदर 4 मिनट तक पालक को बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया। जब 4 मिनट हो गए तो पालक को मैंने निकाल लिया और ठंडा होने के लिए साइड पर रख दिया। जब पालक ठंडी हो गई तो मैंने इसे पीस लिया था। अब एक प्रांत के अंदर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप यहाँ मैदा भी यूज कर सकते हैं या आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल दिया था और आटे के अंदर एक होल कर दिया था। आधी कटोरी दही डाल दिया। दही डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन दही डालने से पराठे बहुत कुरकुरे और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। इधर हमने अपनी पालक भी पीस ली थी, तो मैंने सारी पालक की प्यूरी ऐड कर दी। अभी मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, दही और पालक की प्यूरी से ही आटा गूंद रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं डाला था। अगर आपको लगता है कि पानी डालना है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मसलते मसलते मैंने आटे को बहुत ही सॉफ्ट गूंद लिया था। यहाँ पर आपको आटे को टाइट नहीं गूंदना है, हर घर में तंदूर नहीं होता है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आऊं कि जिसमें आप बिना तंदूर के तंदूरी आलू के पराठे एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले मैं बिना तंदूर के अमृतसरी तंदूरी कुलचे की रेसिपी लेके आई थी। आपने अगर वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बातों ही बातों में हमारा आटा गूंदा गया था। मैंने 1 चम्मच ऑयल लेकर इसे दोबारा से मथ लिया था। अब मैं इसको ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी, जिससे कि हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बने। अब पराठों के लिए एक स्पेशल सा मसाला बनाते हैं। तो एक मामदस्ते के अंदर मैंने आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 8 से 10 काली मिर्चें और आधा चम्मच अजवाइन डालकर, साथ में आधा चम्मच काला नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से कूट लिया था। मतलब इसको दरदरा कर लिया था, इसका चूरा नहीं करना है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हम आलू के पराठे बनाते हैं और हमारे पराठे फट जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी आलू के पराठे या नान बनाती हूँ, आलू को 3 से 4 घंटे पहले ही उबाल लेती हूँ और उबाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। इससे क्या होता है, आलू के अंदर जितना भी पानी होता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू लेकर उसे आलू मैशर से बहुत अच्छे से मैश कर लिया था। फिर इसमें एक प्याज को बारीक काट कर, 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर और जो मसाला हमने घर पर बनाया था उसे ऐड कर दिया था। 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को भी ऐड कर दिया, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो इसके अंदर अमचूर भी डाल सकते हैं, अनारदाना भी डाल सकते हैं या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैंने तीनों में से कुछ भी नहीं डाला है। अनारदाना डालने से बिल्कुल अमृतसरी कुलचों वाला फ्लेवर आ जाता है। आलू का मैशर हमारा बनकर तैयार है। इधर हमारे आटे ने भी रेस्ट कर लिया था। तो अब मैं आपको तंदूरी पराठा तवे पर बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ली है। आपको ध्यान रखना है कि जो हम नॉर्मल लोई लेते हैं उससे थोड़ी सी मोटी लोई लेनी है। अब मैंने सूखा आटा लेकर लोई को उसके अंदर अच्छे से डस्ट कर लिया था। ये जो नान है ये मैं आपको चकले पर बेल कर बताऊंगी, और जो इसके बाद एक नान बताऊंगी वो मैं आपको हाथों से बेल कर बताऊंगी। तो लोई को आटे में डस्ट करने के बाद हम इसकी एक रोटी बना लेंगे और इसके ऊपर करीबन 1 से 1.5 चम्मच भर कर आलू का मसाला रख लेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नॉर्मल पराठे में जितना आलू का मसाला डलता है उससे थोड़ा सा ज्यादा मसाला इसके अंदर डलता है। अब इसको अच्छे से पैक कर लेंगे और इसे दबा देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्ट हाथ से आलू के मैश को धीरे धीरे फैलाना है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया था और आलू के मिक्सचर भरे लोई को हमने अल्ट दिया पलट दिया था। अब मैं अपने थंब और पाम की सहायता से आलू का मिक्सचर अच्छे से इसके अंदर स्प्रेड कर दूंगी और अपने हाथ से इसको दबा दबा कर थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। मैंने यहाँ पर कलौंजी, थोड़े से तिल
और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रेड किया है। इनमें से कुछ ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। अब जितना मोटा पतला आपको रखना है आप उतना बेल लीजिएगा। मतलब मैं इसकी थिकनेस नॉर्मल रख रही हूँ। अब मैंने इसको एक हाथ पर पलटकर ऊपर से पानी को बहुत अच्छे से लगा दिया था। पानी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तंदूरी रोटी पराठा कुछ भी बनाते हैं उसके पीछे पानी लगाते हैं, तभी उसकी सिकाई बहुत ही अच्छी होती है। अब मैं गैस के ऊपर एक बार अल्टते पलटते हुए इसे सेक लूंगी। एक मेरे पास वायर स्टैंड है, उसके ऊपर मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी। अब मैं थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए अपने पराठे को बहुत अच्छे से सेक लूंगी। अब यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया है, और आप देख रहे हैं पीछे से कितना आलीशान हमारा सेक कर तैयार हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपकी किनारी कच्ची रह जाएगी तो आप इसे ऐसे खड़ा कर कर भी सेक सकते हैं। लो जी, हमारा एक तरह का तंदूरी पराठा बनकर तैयार है, और मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से मक्खन लगा दिया है। इस तंदूरी पराठे के साथ दही और मक्खन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इसे दही और मक्खन के साथ सर्व कर रही हूँ। अब मैं आपको दूसरे तरीके का पराठा बताती हूँ, जो कि कुकर में बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर को गैस पे रख दिया था, और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया था, और इसे हाई पे रख दिया था। मतलब कुकर को हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है। इतनी देर में हम अपने पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोई लेकर उसे अच्छे से कटोरी नुमा शेप दे दी थी, और करीबन 2 से ढाई चम्मच आलू का मसाला भर दिया था। आलू का मसाला हम थोड़ा सा ज्यादा भरेंगे, क्योंकि तंदूरी पराठे के अंदर मसाला ज्यादा भरा हुआ अच्छा लगता है। अब मैंने लोई को अच्छे से पैक कर दिया था, और अपने दोनों हाथों से इसको अच्छे से दबा दिया था। अच्छा, ये तंदूरी पराठा मैं आपको हाथ से बेल के बताऊंगी। एक तो तरीका होता है कि दोनों हाथों से थपथपाते हुए रोटी को बढ़ाना, लेकिन हर कोई वैसे नहीं बढ़ा पाता है, तो मैं आपको इसको चकले पर बेलना ही बताऊंगी। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर कर अपने हाथ से धीरे धीरे इसको प्रेस किया। आपको बीच में से प्रेस नहीं करना है, साइडों से प्रेस करना है। और इसे मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, जिससे कि आप आसानी से देख सकें। अब इसके ऊपर मैंने कलौंजी, तिल, हरा धनिया डालकर थोड़ा सा पानी हाथ पर लगाकर इसे अच्छे से दबा दिया था। अच्छा, पानी हाथ पर लगाने से एक तो पराठा हमारे हाथ पर चिपकता नहीं है, और दूसरा जो हमने कलौंजी और तिल लगाए हैं वो भी इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाते हैं। तंदूरी पराठे को आप जितना मोटा पतला बेलना चाहते हैं उतना मोटा पतला हाथ से बेल सकते हैं। अब मैंने इसके बैक पर पानी लगा दिया था, और कुकर को सीधा कर कर बहुत ही आसानी से कुकर के अंदर अपना पराठा डाल दिया था। मैं आपको एक पराठा और डालकर दिखा रही हूँ। तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से पानी लगा दिया, कुकर के हैंडल को पकड़ लिया है, और जहां पर आपको पराठा डालना होता है बहुत आसानी से आप वहां पर पराठा रख सकते हैं। और कुकर को मैंने उल्टा कर कर वापस गैस के ऊपर रख दिया था, और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। करीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारा पराठा सिक जाता है। और अब मैं आपको इस पराठे को उतार के दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से कुकर के ऊपर से उतर जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका पराठा कहीं से कच्चा रह गया, तो अल्टते पलटते हुए आप इसे गैस पर भी सेक सकते हैं। लो जी, हमारे दूसरे तरीके का आलू का पराठा भी बनकर तैयार है। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं तंदूरी पराठा बनाने के। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका सबसे आसान लगा। वैसे मुझे ये दोनों तरीके ही आसान लगते हैं, और इन दोनों तरीकों से बहुत जल्दी पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। कुकर में तो आप एक टाइम में 4 से 5 पराठे लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पराठा हमारा कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।